देखिए प्रश्नावली 8.1 का ये सवाल नंबर 4 है। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमने बताया था कि जब भी सवाल आए आप एक त्रिभुज बना सकते हैं और त्रिभुज कैसा समकोण त्रिभुज आप बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। देखिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और इसमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं हल। दिया हुआ है, क्या दिया है कि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें कि कोट ए बराबर क्या होगा, तो 8/15। कोट ए बराबर क्या होता है, 8/15। तो हम लोग अगर देखें इस त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और कोण ए के सापेक्ष में बात हो रहा है। तो कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। देखिए कोण ए के सापेक्ष में बात कर रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और कोट ए बराबर दिया है 8/15। हमने बताया था कि आप शॉर्टकट में इसको एक ट्रिक बताए थे, लाल बटे में कक्का। तो इसको आराम से आप कहीं पर लिख सकते हैं, लाल बटे में कक्का, इसको आराम से आप लिख सकते हैं। और देखिए इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि कोट ए साइन कोस टेन कोट, देखिए साइन का उल्टा कोट होता है, यानी कि कोट ए बराबर क्या होता है कि लंब बटे में आधार है ना, तो आधार बटे में लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। यानी कि कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। आधार का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8, आधार बटे में लंब की जगह में 15 दिया हुआ है। हम लोग को कर्ण का मान पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान यहाँ से पता करने होगा, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, लंब का मान पता कर लेते हैं। तो लंब का मान कैसे पता करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि आधार और लंब का अनुपात हम लोग को पता है कि आधार और लंब का अनुपात है 8/15। तो यहाँ से माना क्या मानते हैं कि आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर 8। और देखिए अनुपात है तो हमने सीखा है कि इसके साथ एक हम लोग अलजेब्रा वाला कोई भी हम लोग एक अक्षर लिख लेते हैं A to Z में, और यानी कि ये एक मान है 8 के हो गया, और लंब बराबर क्या हो गया 15 के, लंब बराबर 15 के। यहाँ से देखिए हम लोगों को कर्ण का मान पता करना है, तो कर्ण बराबर वाट। यहाँ से कर्ण का मान पता करना है। हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोगों ने देखा था कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान पहले पता करेंगे। किसका मान, कर्ण का। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आराम से हम लोग त्रिकोणमिति को सीखेंगे। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का दिया हुआ है 15 यानी कि 15, और के लगाए हैं तो 15 के का स्क्वायर प्लस आधार है 8 के का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 15 कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 गुना 15 225 के का स्क्वायर प्लस 8 64 के का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 और 64 कितना हो गया, 289, 200 6 5 4 9 6 2 8 289 के का स्क्वायर। यहाँ से अगर कर्ण निकाले हम लोग तो ये रूट के अंदर 289 के का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 17 के। देखिए ये कर्ण का पता चल गया कि कर्ण हो गया कितना, 17 के। अब यहाँ से हम लोग आराम से क्या करेंगे, साइन ए और सेक ए का मान हम लोग पता कर लेंगे। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है बच्चों, लंब बटे में कर्ण होता है। यहाँ से हम डायरेक्ट भी मान लिख सकते हैं। लंब के जगह में क्या लिखेंगे, 15 के, लंब के जगह में 15 के यहाँ प्राप्त है, और कर्ण पता चला है 17 के। यहाँ से हम लोग लिख देंगे 17 के से के खत्म,
आंसर हो गया 15/17। इसके बाद सेक ए बराबर क्या होता है, देखिए लाल बटा कक्का में होता है कोस का उल्टा सेक होता है। और ऐसे भी अगर देखेंगे हम लोग यहाँ से लिखे हैं कि यहाँ से हम लोग लिखे हैं साइन कोस टेन कोट सेक, ये सेक का वैल्यू हो गया कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे में आधार, क्या लिखेंगे कर्ण बटे में आधार लिखेंगे। तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू पता चल गया है 17 के और आधार का वैल्यू कहाँ है आधार का वैल्यू है 8 के। तो 8 के लिखेंगे, के से के ख़त्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17/8। इस तरह से आप त्रिकोणमिति के सवाल को बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल।